उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 5 फेज की वोटिंग अभी बची हुई है। 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे आखिरकार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बैठा रही हैं, गुणाभाग कर रही हैं। खैर, अब चुनाव है तो बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सपा से बीजेपी में आई अपर्णा यादव लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर हल्ला बोल रही हैं। यही वजह है कि सपा के कई नेता भी अपर्णा पर सवाल उठा चुके हैं। अब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर न सिर्फ अपर्णा का समर्थन किया बल्कि अखिलेश को बड़ी चुनौती दे दी है। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं कि वो अपर्णा से बहस करके देख ले, उन्हें अपनी योग्यता के बारे में पता चल जाएगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा, अपर्णा यादव परिवार की बहू बनने से पहले भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। 20 से ज्यादा परिवार के सदस्य थे, लेकिन हमने अपर्णा यादव को ही लिया क्योंकि वो उनमें सबसे ज्यादा योग्य थी। अखिलेश यादव यदि अपर्णा यादव से बहस कर लें तो पता चल जाएगा कि किसकी योग्यता ज्यादा है। योगी इतने पर ही नहीं रुके, खुद पर लग रहे ठाकुरवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा, मैं इसे लेकर हीन भावना में नहीं रहता। गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और फिर संन्यास ले लिया। सच्चा क्षत्रिय तो वही है जो छत्र बनकर गरीब, दीन, दुखियों के कल्याण के लिए अपने जीवन को होम कर दे। उन लोगों की मानसिकता पर तरस आता है जो मेरी जाति पर बात करते हैं। चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज कसा और कहा, चुनाव अखिलेश और जयंत के दायरे से बिल्कुल बाहर है। जनता ही चुनाव लड़ रही है, हम धूम धड़ाके के साथ वापस आएंगे। बहरहाल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा की तारीफ की, ये तो आपने देखा। अब आपको अपर्णा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो खुद पीएम मोदी और योगी की तारीफ करती हुई नजर आई। एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती, संभाल नहीं पाते वो लोग। जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का, क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, वो क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे प्रत्यारोप करने में सबसे आगे होते हैं, यही बात विपक्ष पे लागू होती है।